एक क्वेश्चन करवाते हैं आपको। देखो ये दो दीवारें हैं, दीज आर टू वर्टिकल वॉल्स। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। अब इन दोनों के सारे इनके बीच में हमने क्या करा, ये जो जंक्शन इनकी लाइन है यहाँ पर एक रस्सी बांध करके एक सिलेंडर को हमने लटकाया है। ये ऐसे रस्सी बंधी हुई है लाइक दिस, और सिलेंडर का सेंटर वो रस्सी का दूसरा एंड उसके सेंटर पे बंधा हुआ है। तो सिलेंडर इन दोनों दीवारों के साथ ऐसे कांटेक्ट में रहते हुए और रुका हुआ है, रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। सिलेंडर का जो टॉप एंड है उसका सेंटर पॉइंट दैट इज़ कनेक्टेड विद दिस वन एंड ऑफ द स्प्रिंग एंड द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ अटैच्ड एट दिस वन पॉइंट बिटवीन द टू वॉल्स। अच्छा, ये जो रस्सी है इस रस्सी का लेंथ है 2r और जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी रेडियस है r। ठीक है, सिलेंडर का मास है m। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर बताना है, तीन चीज़ें कह लो। ये जो दो दीवारें हैं ये कितनी नॉर्मल रिएक्शंस लगाएंगी, N1 और N2। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितने लगाएंगे सिलेंडर पर वो बताना है, और रस्सी में टेंशन कितना है वो बताना है। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, वीडियो को रोककर अपने आप ट्राई करना। देखो ये जो दीवार है इधर वाली, ये इस पर एक फ़ोर्स लगाएगी हॉरिजॉन्टली, और इधर से ये दीवार इस पर हॉरिजॉन्टली एक फ़ोर्स लगाएगी। अब दोनों का ज्योमेट्री बिल्कुल आइडेंटिकल पड़ रहा है, इसलिए दोनों की वजह से जो इस पर फोर्सेस आएंगे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्सेस, नॉर्मल रिएक्शंस, वो सेम होंगी। तो दोनों n है, N1 और N2 जो पूछा गया है, तो असल में ये दोनों इक्वल हैं, तो इनको हमने n मान लिया। और एक लगेगी इस सिलेंडर पर टेंशन और एक लगेगा इसका वर्टिकली डाउनवर्ड वेट, राइट। अब देखो ये है r, सिलेंडर के सेंटर का या कह लो उसकी एक्सिस का इस दीवार से डिस्टेंस है r और इस दीवार से डिस्टेंस है r। तो आप समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 2r r√2। अगर इसका टॉप व्यू देखें आप, ऊपर से आकर के कैसा दिखेगा, तो देखो एक ये दीवार है, एक ये दीवार है, ठीक है। हम ऊपर से आकर के देख रहे हैं, ये सिलेंडर का सेंटर है या एक्सिस कह लो, तो ये उसकी रेडियस है r और ये रेडियस है r। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, इसकी हम बात कर रहे थे, तो ये डिस्टेंस कितनी है, r√2। अब आप समझ सकते हैं रस्सी का लेंथ r है और ये डिस्टेंस r√2 है, तो ये भी r√2 हो गई। इसका मतलब ये रस्सी वर्टिकल से जो एंगल बना रही है, ये रस्सी वर्टिकल से एंगल बना रही है 45 डिग्री। सिलेंडर के सेंटर का दीवार की जो इंटरसेक्शन लाइन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, r√2, और रस्सी का लेंथ r है, 1 मिनट 2r है, और इसका मतलब ये भी r√2 हो गया, ये लेंथ, ठीक है, डिस्टेंस। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। तो t जो लग रहा है, टेंशन t, वो हॉरिजॉन्टल से 45 पर लग रहा है। तो t के हम दो कंपोनेंट बनाएंगे, एक ऊपर और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टली t का कंपोनेंट जब आप टॉप व्यू देखेंगे तो वो आपको t का कंपोनेंट ऐसा दिखाई देगा लाइक दिस, और ये t का कंपोनेंट बनेगा t cos 45, ठीक है। बाकी एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगी n और एक नॉर्मल रिएक्शन इधर से लगेगी n। तो n और n का जो रिजल्टेंट है इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन ये बनेगा और वो इसको बैलेंस करेगा। इसका मतलब 2n हो गया t के बराबर। दूसरी बात, t का जो ऊपर की ओर कंपोनेंट गया t cos 45, ये t का कंपोनेंट ऊपर जाएगा t cos 45 t/√2, ठीक है। ये किसको बैलेंस करेगा, ये इस mg को बैलेंस करेगा। सो t/√2 ये बैलेंस कर रहा है mg को, तो t हो गया √2 mg। तो एक आंसर तो हमको ये मिल गया, और वही आप t को यहाँ पर यूज़ कर लो, √2 mg। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स आ गया mg। दोनों दीवारें इतना इतना फोर्स लगाएंगी इस सिलेंडर पर, बराबर का फोर्स।